हंसी अरब की रातें और तारों की बारात, सुनो मेरा तराना, मैं हूँ शेरज़ाद। हंसी अरब की रातें और तारों की बारात, सुनो मेरा तराना, मैं हूँ शेरज़ाद। हर रात ये सुल्तान आता है मन में ठान, आज बताएगा वो मुझे, ले लेगा मेरी जान। पर मैं नहीं नाकारा, ना मैं बेवकूफ, कुछ कहने से पहले ही मैं कर देती शुरू। हर बार नया अफसाना सुनाए शेरज़ाद, 1001 रातें मैं न मानूं हार। रहूंगी मैं सुनाती अफसाना अलादीन, ख्यालों की इस दुनिया में वो जीतेगा हर बार। रहूंगी मैं सुनाती अफसाना अलादीन, जिसके दिल में रहती है खूबसूरत बुदूर। सुल्तान, ये उन दिनों की बात है जब बगदाद पर खलीफा हारून की हुकूमत थी। उसके दरबार में हमेशा जोश भरी बातें होती रहती थी। बुदूर, दूर पूरब को देखने का जो मजा है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैं समरकंद के बड़े बाजार को देखने जाना पसंद करूंगी। अब्बा हुजूर, मुझे अलादीन और मेरी दासियों के साथ समरकंद जाने की इजाजत दीजिए। ये अनजाने खतरों से भरा सफर है बेटी। खलीफा, अनुभवहीन मुसाफिरों को ही खतरों का सामना करना पड़ता है। मैं पहले ही वहां जा चुका हूँ। अगर आप मुझे बुदूर को साथ ले जाने की इजाजत देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि उसे सही सलामत घर ले आऊंगा। अब्बा हुजूर। बुदूर, मुझे अलादीन पर भरोसा है। अलादीन और बुदूर अपनी दासियों के साथ सफर पर निकल पड़े। सूखे रेगिस्तान, बड़ी बड़ी नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर आखिरकार वो पहुंच गए समरकंद के जादुई और रहस्यमयी शहर। अपनी मंजिल पर पहुंचने से खुश उन्होंने एक सराय में कमरा लेकर शाम तक आराम करने का फैसला किया। नींद आते ही अलादीन को एक भयानक सपना आया। एक डरावना सांप हारून के महल की तरफ बढ़ रहा है। जागने पर भी यह सपना हकीकत जैसा लगता है। मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। शाम की ठंडी हवा के झोंकों का मजा लेते हुए वो दोनों शहर घूमने निकल पड़े। अलादीन, जिसने अपना जादुई कालीन समरकंद से खरीदा था, बुदूर के साथ एक बार फिर उसी दुकान पर जाना चाहता था। दुकान के पास पहुंचने पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। सौदागर के पास एक नलीदार चीज थी। वो उसकी मदद से कुछ देख रहा था। तुम भी देखो। बसरा वाली चाची के बारे में सोचते ही मैंने उन्हें देखा। वो सुल्ताना के साथ मेरा पसंदीदा केक बना रही है। मैंने आज तक इतनी बढ़िया चीज नहीं देखी। फिर ये तुम्हारी हुई। ओह, शुक्रिया अलादीन।
वापस लौटती बार बुदुर ने देखा अलादीन सोच में डूबा हुआ है। क्या हुआ अलादीन? मैंने एक अजीब सा सपना देखा, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें बताऊं या नहीं। मुझे बताओ ना। मैंने एक खतरनाक सांप को तुम्हारे अब्बा हुजूर के महल की तरफ बढ़ते देखा। मैं इस तोहफे की मदद से देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। अलादीन, जादूगर कुफौर और लुटेरा उतलान कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। वो दोनों अब्बा हुजूर का नाम लेकर ठहाके लगा रहे हैं। हमें वापस चलना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हम वापस चल पड़ेंगे। सराय पहुंचने पर उन्होंने देखा दरवाजे पर खड़ा वहां का मालिक चिल्ला रहा था, चोर, नाले के गंदे चूहे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या हुआ? एक चोर तुम्हारी चीजों को खंगाल रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने उसे देख लिया और बीच में ही पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस तरह वो पुराना चिराग ही चुरा पाया। इतनी छोटी सी चीज के नुकसान से आपको फर्क नहीं पड़ता जनाब? बुदुर, मेरा चिराग चोरी हो गया। मुझे चोर का पीछा करना चाहिए। नहीं अलादीन, ऐसा मत करो। हर हाल में मुझे मेरा चिराग वापस चाहिए। तुम्हारी मदद चोरों का सरदार ही कर सकता है। उसका नाम स्कारफेस है और वो काली शैतान मछली के आसपास रहता है। बुदुर, तुम यहीं पर इंतजार करो। ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। अभी नहीं। अलादीन रास्ता पूछते पूछते उस जगह पहुंच गया। उसकी आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी की आदी हो गई तो उसने स्कारफेस को पहचान लिया। सलाम अलैकुम। किसी ने मेरा चिराग चुरा लिया है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? मैं आपको एक थैला भर सोना दूंगा। सोना? बहुत अच्छे। इधर आओ। इस नेक परदेसी को तुम्हें पता है ना, वही ले जाओ। इसकी चीज इसे दे दो और बदले में थैला लाकर मुझे दे दो। वो अलादीन को एक अंधेरी गली में मुस्कुराते सलाम करते हुए ले गया। ओ दगाबाज, चुप रहो, मैं बताता हूँ। मुझे मत मारो। अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ, चिराग कहाँ है? स्कारफेस को जादूगर कुफौर के कौवे का संदेश मिला। उसने मुझे सराय जाकर चिराग चुरा कर लाने को कहा। मैंने वो चुरा कर उसे दे दिया और उसने चिराग को रगड़ कर कोई कसम खाई और फिर उसने चिराग को नदी में फेंक दिया। ओह नहीं, जाओ यहाँ से बुरे इंसान, भागो। बुदुर, अब वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। चिराग नदी की गहराई में चला गया है। मुझे बताओ, क्या आप तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त है? तुम्हारे लिए हमेशा है। अगर मैंने चिराग को अपनी चीजों में छुपा दिया हो तो? मेरा चिराग हूबहू वैसे ही चिराग से बदलकर? बहुत अच्छे बुदुर, जल्दी करो जिन, तालीम दो। जो हुक्म मेरे आका। कुफौर और उतलान जहाँ है मुझे वहाँ ले चलो। कालीन, जल्दी उड़ो। हारून तो खत्म समझो। हमले की तैयारी हो चुकी है, जल्दी ही ये रियासत हमारी होगी। आओ शैतानी ताकत, तुम्हारी पोल खुल चुकी है, घुटने टेक दो। क्या सपना देख रहे हो?
एक लड़का और 3 नादान लड़कियां हमें हुक्म देने आई हैं। अलादीन में तजुर्बे और सलीके की कमी है। इन्हें लाओ और जंजीरों से बांध दो। शहजादी को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम सोच रहे थे मुझे धोखा दे दोगे? मेरे वफादार लोगों ने मुझे खबर दे दी थी। हथियार डालते हो? हाँ, हम हथियार डालते हैं। बहुत अच्छे। नमक की खान चलाने वाले शेख को कुछ मजदूरों की जरूरत है, या फिर तुम अपने पर मुकदमा चलवाना चाहते हो? नहीं, माफ कर दीजिए खलीफा। हम नमक के खान में काम करना पसंद करेंगे। जफर, इन्हें संभालो। वापसी की खुशी में एक शानदार दावत का इंतजाम करो। बगदाद वापस आकर अलादीन और बुदुर खुश थे। वो किसी और खतरे के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अभी भी बहुत से रोमांचक अनुभव उनका इंतजार कर रहे थे। सुल्तान, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कल रात अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको इससे भी बढ़िया कहानी सुनाऊंगी।